यहाँ पर तो इस वक्त कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े करते नवल किशोर नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि कल चक्का जाम कर रहा है, पूरा महागठबंधन इस मुद्दे पर एकजुट हो गया है। ये बैठे बिठाए आपने कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है उनके हाथ में तो नहीं दे दिया है, और कहीं ना कहीं आप ही खुद घिर रहे हैं इस पर। नहीं, हम तो कभी नहीं गिर सकते इसके ऊपर। देखिए पूजा जी, हमने तो हमेशा इस बात को झेला है, इस चुनौती को झेला है। जो लोग दुनिया में नहीं होते थे ये उन्हें पेंशन देते थे, मतलब एंटी डॉक्यूमेंट एंटी आइडेंटिटी वाले जो विचारों पर चलने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं वो एकजुट होकर सड़क पर आकर ये कह रही हैं कि भाई आप जो चुनाव के अंदर धांधली होनी है उस धांधली को होने दीजिए। कोई बांग्लादेशी आके चुनाव में वोट डालना चाहता है तो उसको वोट डालने दीजिए, कोई रोहिंग्या डालना चाहता है तो उसे डालने दीजिए, कोई ऐसा फेक वोटर है अगर वो डालना चाहता है तो उसे डालने दीजिए। हाँ, इसीलिए मैं अब यही बात बता रहा हूं आपसे। हमने तो लगभग 10 साल से, आप देखिए आपके सामने है, कितने सारे ऐसे पेंशनधारी निकाल दिए जो थे ही नहीं दुनिया में। किसको देते थे पेंशन समझ नहीं आया। कितने सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो स्कॉलरशिप लेते थे जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, किसको देते थे समझ नहीं आया। अब आती है चुनाव की बात, जब हम कहते हैं वोट डालने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए तो ये सड़कों पर उतर के कहेंगे वो भारत का नागरिक नहीं होगा, हम उसके पक्ष में खड़े हैं। जो नागरिक है वो तो निर्धारित कर लेगा कि मुझे किसको चुनाव करना है, किसको वोट देना है। इनकी लड़ाई असली ये है क्योंकि एंटी आइडेंटिटी पॉलिसी है इनकी। एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट जो हर आपको अगर किसी भी तरीके से अपनी पहचान को अगर आपको साबित करना है तो आधार कार्ड मांगा जाता है। दैट मोस्ट एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट इज इनवैलिड। आप नागरिकता आप उससे अपनी साबित नहीं कर पा रहे हैं। अरे नहीं पूजा जी, देखिए अगर जो 11 डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उन 11 डॉक्यूमेंट के अंदर कोई व्यक्ति अगर वन में रहने वाला है तो उसके पास भी वो प्रमाण होगा, कोई युवा है तो उसके पास स्कूल का सर्टिफिकेट होगा, कोई वृद्ध है तो उसके पास पेंशन का सर्टिफिकेट। अरे भाई 11 डॉक्यूमेंट ऐसे, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, आपके जो दर्शक देख रहे हैं कम से कम उन्हें समझने में भी आना चाहिए कि क्या मांगा हमने। पहचान पत्र, पेंशन भुगतान, या 1 जुलाई 1987 से पहले जारी जो सरकारी दस्तावेज है, जन्म प्रमाण पत्र, सुनिए जन्म हाँ, हम तो बीच में नहीं बोले ना, इसलिए कहता है एंटी आइडेंटिटी। तो मैं अपनी बारी में बोलिएगा ना नवल जी, उनका टाइम मत लीजिए ना। एज ए प्रवक्ता मेरे बीच में बोल के मेरी आइडेंटिटी नवल जी प्लीज, नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगी, मैं अलाउ नहीं करूंगी, रुक जाइए। जो लोग नहीं है उनकी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ी है, मेरी आइडेंटिटी पे क्यों लड़ रहे हैं आप? मैं आपसे कह रहा हूं कि चौथा देखिए, प्रमाण पत्र, पासपोर्ट नहीं हो सकता, मैं मानता हूं बहुत लोगों के पास, बोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जो आप बता रहे हैं ना, सुनिए फैमिली से अगर आपने कोई भी एक डॉक्यूमेंट, कोई भी एक, अरे भाई आप भाई अगर ये लड़ाई किसकी लड़ रही है? 11 के 11 जिसके पास नहीं होंगे वो अगर अवेलेबल, मैं यहाँ पर अगर मैं जन्म प्रमाण पत्र की ही सिर्फ बात कर रही हूं, सिर्फ उदाहरण के तौर पर, तो जो 2001 से 2005 का ये नेशनल फैमिली सर्वे का ये आंकड़ा है, सिर्फ 2001 से 2005 के बीच जन्मे लोगों के पास, उनमें से सिर्फ 2.8% ऐसे लोग हैं जिनके पास उनका जन्म प्रमाण पत्र है। अब आप बताइए कि 2003 के बाद जो जन्मे हुए जो लोग हैं या जो 18 साल जो वोट देने का अधिकार रखते हैं, वो अपना और अपने माता पिता का, अपना तो चलिए बहुत मुश्किल होगा, अपने माता पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे भाई? और जन्म प्रमाण पत्र नहीं, वहां पर आपको जन्म स्थान का भी प्रमाणिक देना है वहां पर। हाँ पूजा जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इलेक्शन कमीशन का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। हाँ, लेकिन हम अरे भाई आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो डॉक्यूमेंट को लेकर ही तो यहाँ लड़ाई है। हाँ, इसीलिए अरे मैं आ रहा हूँ ना, मैं इसी बात पे तो आ रहा हूँ, मुझे बोलने तो दीजिए। पहले आधा टाइम आप इंटरप्ट करते हैं, आधा टाइम उनकी ड्यूटी लगा करके नवल जी की। मैं कह रहा हूँ मेरी भी तो बात आने दीजिए। अब आप जवाब ऐसा देंगे तो सवाल तो आएगा ना, और ये एक आम दर्शक के मन में ये सवाल सवाल अरे सवाल किसने मना किया आपको करने के लिए? चलिए प्लीज कंटिन्यू। हाँ बोलिए। मेरे पास उत्तर देने का अधिकार भी तो मेरे पास है ना। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं
कि आपने कहा कि जन प्रमाण पत्र नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि लगभग 11 ऐसे डॉक्यूमेंट जो चुनाव आयोग ने, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, जो चुनाव आयोग ने दिया, हम नहीं जानते ना करोड़ों की संख्या के अंदर किसके पास है किसके पास नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर हम कहते हैं, अगर चुनाव आयोग ने कोई ऐसी बीच में शर्त डाली होती जिससे किसी भारतीय की आइडेंटिटी पर ठेस लगती तो हम भी इनके साथ सड़क पर बैठे हुए नजर आते हैं आपको। लेकिन जब चुनाव आयोग ने कहा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय लोकतंत्र के अंदर अगर भारत का ही नागरिक नहीं है और उसके लिए सड़क पर बैठे हैं, अगर तो भारत में ही पैदा होने वाले को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है, तो ये भी तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना राजीव जेटली जी। नहीं तो पूजा जी, बिना नागरिकता के ही सारे काम कर लीजिए, फिर क्या जरूरत है? फिर तो कहीं से कोई भी आएगा चुनाव में वोट डालेगा, कोई भी आएगा सरकारी बेनिफिट लेकर। मैंने तो आपको पहले ही बोला कि अरे जो लोग दुनिया में नहीं थे उनको पेंशन देते थे कि नहीं देते थे, पूछिए इनसे, पूछिएगा अभी दोबारा। हमने लाखों लोग बीच में से हटाए, कितने स्कॉलरशिप खा जाते थे, हमने ही तो हटाई बीच में से। बेनिफिशियर जो सरकारी बेनिफिशियर थे वो गायब कर दिए। तो टाइम थोड़ा दे देते ना लोगों को थोड़ा टाइम दे देते भाई। जो किसान इस वक्त अपनी खेती के लिए, मानसून सीजन है, जो किसान अपनी खेती के लिए दूसरे राज्यों में गए हुए हैं, बाढ़ ग्रस्त जो इलाके हैं, वहां पर आपके बीएलओ कैसे जाएंगे भाई? वहां पर चुनाव आयोग के बीएलओ वो कैसे जाएंगे? अरे कहां से दस्तावेज लाएंगे वो लोग? पूजा जी, अरे मैं बता रहा हूं आपको, ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2003 में भी सेम लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था, 2 साल का वक्त मिला था तब भी जनता को कि अगर किसी के पास नहीं है तो अवेलेबल वो करा ले, नहीं अगर कोर्ट में जाना चाहते तो कोर्ट चले जाइए। इस वक्त तो आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा ना। अभी भी चुनाव आयोग ने एक लिस्ट जारी करी है कि कितने बीएलओ हमारे इस सर्वे पे लगे हैं, इस काम पे लगे हैं। ये काम चुनाव आयोग कह रहा है कि हम कर लेंगे, उनका ये मानना है।